ओम शांति। आज 3 फरवरी 2026। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। प्रश्न, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ करो, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सेल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। ये बजा ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी काम नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतु प्रधान बनना है, फिर सतु प्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन गए हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं, उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायलोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। देवताओं के चित्र जरूर हैं, ये तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में ये भूल कर दी है। जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी, भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब आप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने लिए। पावन बनते हो योग से, बाप बिगड़ तो कोई पावन बना न सके। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना, एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं, सुखधाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों। आत्मा जानती है हमको सुख है, ये तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है, ये बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, ये हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में ही है। आत्मा पाठधारी है ना, कोई आत्मा को ऊंच पाठ मिला हुआ है, कोई को कम।
ये भी अभी तुम जानती हो। गाया जाता है, ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते, पाप ही आकर अंत देते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रचता खुद ना आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाप ही आकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। ये बना बनाया खेल है। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भरती है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यह भी समझ में आता है, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई तो 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता नहीं। कह देते हैं हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है, बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन ये है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़ी ही मिल जा सकती है, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद ना करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है, ये गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान आज भूले तो होती रहती है ना। बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं, मैंने जो कहा था वह किसको भी पता नहीं। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगा कर आए हो। कल पहले जिन्होंने सुना है वही जा आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। ये है देवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों को का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। बाप देवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो। कौरव क्या करते भरो, कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय, उनके क्या प्लान हैं और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करे, जो मनुष्य ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिली है, गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होगी तो जरूर आपस में खिटपिट ही रहेगी। फिर सिविल वॉर हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में 2 भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को ज़्यादा सुख दें। रग जाती है तो माथा मारते रहते हैं। जब अंत होती है तो फिर सिविल वॉर आदि सब आ जाती है। वह आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना, तुमको समझाना है। ये लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, ये तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं।
राजयोग है ही सतयुग का, वह देवी देवता धर्म अप्रालोप है। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल पहले माफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे वह पढ़ेंगे। पहले थोड़े ही पता पड़ता है, फिर समझा जाता है कल पहले ऐसे हुआ होगा। ये बना बनाए ड्रामा है। ड्रामा में हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ कोई समझ ना सके। ये है याद की यात्रा जिससे रात पूरी हो दिन आ जाता है, आ जाएगा। आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मनमनाभाव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना ही है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। अभी तुमको समझाया जाता है, वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही टीकाएं अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटा में पढ़ लेते हैं। अभी तुम ये ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज़ निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। ये है गुप्त ज्ञान। किसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारे युद्ध कैसे है ये तो तुम ही जानो और कोई जान न सके। भगवान वाच तुम सतु प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते भी हो हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं। अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है। कल मर जाएं तो कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो। बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियाँ बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। हर एक का पाठ अपना अपना है। ये है बेहद की बात। मुख्य टालियाँ ही गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। साइकिल पॉइंट से ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। सेकंड पॉइंट,
पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। देवी झाड़ का सपन लाना है। आज का बाबा का वरदान है, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना, सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। बाबा कहते हैं यदि जब आपका व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो आपको दिखेगी कि सेवा जो है कि किसे कहते हैं। अब तक आपको स्पष्ट जो है सेवा जो है सच्चे मायनों में आप जो है सेवा कर पाएंगे। फिर जो है फरवरी मास का व्यक्तिचार्य का सब्जेक्ट है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का पॉइंट है, एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए, इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने की निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।